अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है फाइबर से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फाइबर के बारे में कि फाइबर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो फाइबर पे आपको किस तरह की प्रोफाइल बनानी है और किस तरह की आपने गिग्स बनानी है कि आप अपना पहला जो कस्टमर है वो लैंड कर सके। तो सबसे पहले तो आप अपनी फाइबर की प्रोफाइल बनाएंगे। फाइबर की प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह फेसबुक की प्रोफाइल बनती है उसी तरह फाइबर की प्रोफाइल बनती है, लेकिन उसके अंदर आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी और जो आपका यूज़र नेम होगा वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि फाइबर आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है। तो वहाँ पर आप कोई भी फंकी सा यूज़र नेम ना यूज़ करें, बहुत ही प्रोफेशनल यूज़र नेम यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है तो आपका यूज़र नेम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कुड बी क्रिएटिव अरहम, इट कुड बी आर्टिस्ट निमरा, and it could be anything related to your specific category and specific niche of your gig। तो आप जिस तरह की प्रोफाइल पे सर्विसेज देना चाहते हैं आप अपने यूज़र नेम को बिल्कुल वैसा ही सिलेक्ट करें। तो पहला तो हो गया कि आपने यूज़र नेम किस तरीके से सिलेक्ट करना है। सेकेंडली, आप अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन, अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पहले कॉम्पिटिटर्स को रीड करके उनकी प्रोफाइल्स रीड करके देखना है कि किस तरीके की अच्छी प्रोफाइल्स मौजूद हैं। फिर आपने उनकी प्रोफाइल रीड करके अपनी एक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है एंड उसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, कोई भी स्पेलिंग के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए और बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करना चाहिए। तो जब आप अपनी प्रोफाइल पे ये दो चीज़ें कर लेंगे तो तीसरी आ जाती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल हो तो बेहतर है, ताकि देखें आप अपनी दुकान बना रहे हैं ना, आप ऑनलाइन अपनी दुकान बना रहे हैं, तो कोई आपकी दुकान पर आएगा और उसको प्रोफेशनल नहीं चीज़ें नज़र आएंगी तो वो आपसे ऑर्डर कैसे करेगा, आपकी सर्विसेज क्यों लेगा। जैसे हम एक नॉर्मली किसी फर्नीचर की दुकान से कुछ ख़रीदते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आप जब किसी बड़े ब्रांड पे जाते हैं, आप हैबिट वगैरह पे जाते हैं फर्नीचर के लिए, तो उनकी बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन होती है, फिर वो उसी हिसाब से पैसे भी चार्ज करते हैं। तो यही सीन आपके साथ आपके फाइवर पे होगा कि आप अपनी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छे से बना लें। सही, आप प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अपनी गिग्स क्रिएट करनी है। गिग्स क्रिएट करने में कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो आपने याद रखने हैं गिग क्रिएट करते हुए। सबसे पहले तो आपकी जो गिग की कैटेगरी है वो गिग की कैटेगरी आपके स्किल से बहुत रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई गिग बना रहे हैं तो आपने वेब डिज़ाइन की ही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपने प्रोग्रामिंग की कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करनी, बहुत फ़िल्टर करके निशेस सेलेक्ट करना है। सेकेंडली, आपने अपनी प्रोफाइल पर आपने जो अपनी गिग की टाइटल लगानी है, टाइटल आपकी उसके अंदर आपके स्किल मेंशन होने चाहिए, और स्किल्स इस तरह मेंशन नहीं होने चाहिए कि आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर एंड आई विल डू वर्डप्रेस डेवलपमेंट फॉर $20 इन 3 days। इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आप बहुत ही जाके नैरो डाउन करके अपनी सर्विसेज सेल करें। जैसे आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर अ रियल एस्टेट एजेंट, I will create a WordPress website for an electronic store। तो जब आप इतना निश डाउन करके अपना गिग्स क्रिएट करेंगे तो आपके पास रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि
मेजॉरिटी लोग अपने ही बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को तलाश कर रहे होते हैं। तो दो चीज़ें ये हो गई होने के बाद आपके पास आती है आपकी थंबनेल इमेज। थंबनेल इमेज आपकी बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, कोई भी गलत चीज़ उसमें ना हो और उसमें ज़्यादा टेक्स्ट भी ना हो। जितना ज़्यादा टेक्स्ट होता है, फाइवर का एल्गोरिदम आपकी थंबनेल इमेजेस को एनालाइज करता है और उस हिसाब से ही वो आपकी गिग को रैंक करता है। तो आपने फाइवर की जो थंबनेल इमेज है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेने और उसके बाद आपने एक थंबनेल इमेज डिज़ाइन करके आपने उस पर लगा देनी है। ठीक है, अच्छा, तो थंबनेल इमेज हो गया, टाइटल हो गया। अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो आप गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी गिग है वर्डप्रेस डेवलपमेंट फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, तो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्डप्रेस, रियल एस्टेट, वेबसाइट और एजेंट्स और इस तरीके से रिलेटेड कीवर्ड्स जो भी इस सर्विस को जो भी लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड आपको जो कीवर्ड्स गूगल से भी मिल जाएंगे। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं जैसे वर्डप्रेस डेवलपर फॉर रियल एस्टेट एजेंट, तो नीचे लिखा हुआ आता है डिड यू मीन दिस एंड डिड यू मीन दिस। तो नीचे जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं आप उनके अंदर से भी कीवर्ड्स पिक करके अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो गिग है वो फाइवर के साथ साथ गूगल पे भी रैंक हो। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि फाइवर जो है अपना एल्गोरिदम वो चेंज करता रहता है। अब वो नए सेलर्स को भी मौका देता है कि उन लोगों को भी ऑर्डर मिले। तो अगर आपकी गिग अच्छी नहीं बनी होगी तो आपके पास इंक्वायरीज़ नहीं आएंगी। अगर आपकी गिग अच्छी बनी होगी तो आपके पास एटलीस्ट इंक्वायरीज़ आने के चांसेस है। तो जब इंक्वायरी आती है तो आपने अपने क्लाइंट से बहुत ही प्रोफेशनली डील करना है और डील क्लोज करनी है, किसी भी तरह कम पैसों में भले करनी पड़ जाए शुरू में। तो आपने क्योंकि फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि वो आपकी जो नए सेलर्स को भी वो चांस देता है। तो अगर आपकी गिग के ऊपर कोई आता है, आपसे इंक्वायरी करता है और वो वापस चला जाता है बगैर ऑर्डर प्लेस किए, तो फाइवर समझता है कि आपकी गिग में या आपकी सर्विसेज में जान नहीं है, तो वो आपकी गिग को उठा के पीछे फेंक देता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी गिग को ऊपर लाने में काम आ सकती हैं। एक और तरीका है, वो जो लोग पहले से ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत, उनके 2 4 5 क्लाइंट्स हैं और वो अब फाइवर पे आ रहे हैं, तो उनको चैलेंज होता है कि अब मैं कहाँ से ऑर्डर पहला लूँगा, मुझे किस तरह मैं ऊपर आऊँगा। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने प्रीवियस क्लाइंट से कुछ ऑर्डर्स अपनी फाइवर प्रोफाइल पर ऑर्डर प्लेस करवा लें। आप भले अपनी पिछली जो भी आपने उनको सर्विसेज दी हों, आप उन सर्विसेज के लिए ही आप उनसे बोलें कि यार मेरे लिए कोई $10-20 का एक ऑर्डर प्लेस कर दो और आप मुझसे आप पैसे कैश में ले लो या फिर आप किसी मेरी सर्विसेज के अंदर एडजस्ट कर दो या एज अ टिप कंसिडर कर लो। तो उनका जो रिव्यू होगा उस रिव्यू से आपकी प्रोफाइल पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा और आपकी प्रोफाइल रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फाइवर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं। मैं आपसे और भी जो भी मुझे पता चलता रहेगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आप फ़िलहाल इन टिप्स के ऊपर फॉलो करें और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपकी गिग रैंक होना शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।